हाय गाइस, मैं वापस आ गई एक नए व्लॉग के साथ। अभी बज रहे हैं 6:45 एंड मेरी आज 12 बजे की शिफ्ट थी। सो आज ट्रैकेस्टोमी होने वाला था बट नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं आपको सामान बताऊंगी कि ट्रैकेस्टोमी में क्या क्या यूज होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब सर्जरी होनी रहेगी तब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट विथ यूज बताऊंगी कि उसमें क्या करते हैं एंड कैसे करते हैं। ओके, सो सबसे मेन आप पूछोगे ट्रैकेस्टोमी क्या है, तो बेसिकली ट्रैकियोस्टोमी एक ट्रैकिया में होल करके उसमें एक पाथवे बनाया जाता है जिसमें आर्टिफिशियल ट्रैकियल ट्यूब डाला जाता है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाला जाता है, जिससे पेशेंट बाहर से मशीन के थ्रू ब्रीथ कर सके। बिकॉज उसका इंटरनली ऑर्गन्स या उसकी बॉडी प्रेफर नहीं कर रही है या खुद से सांस नहीं ले पा रही है, तो दैट्स वाई उसके थ्रू ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के थ्रू वो पेशेंट ब्रीथ करता है। तो दैट इज अ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग सिस्टम। सो अब ये होगा, क्या बोलते हैं, मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान लगता है। ये हमारा होटी, थोड़ा सा होटी के बाद ऐसे बिखरा हुआ रहता है। प्लेन शीट 2 लगेंगे, एक तो आपका ट्रॉली पे बिछाने के लिए और एक पेशेंट रैप करने के लिए। ये हो गया प्लेन शीट 2 को। फिर यहाँ से एक 10 ml का सिरिंज उठाना है, एक 2 ml का सिरिंज उठाना है और एक 5 ml का सिरिंज उठाना है। एंड नीडल लेना था। नीडल खैर नहीं है तो हम इसको बाद में रखेंगे। सो 10 ml का सिरिंज लोकल देने के लिए, 5 ml का सिरिंज ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का बलून चेक करने के लिए, और 2 ml का सिरिंज ये देखने के लिए कि ट्रैके में पहुंचे है या नहीं। उसमें 1/2 cc हमें ये भरना पड़ता है, क्या बोलते हैं, एनएस भरना पड़ता है जब ट्रैकिया में पहुंचते हैं तब। फिर उसमें ट्रैकिया में सिरिंज डाल के थोड़ा सा वो एस्पिरेट करते हैं ताकि ये पता चले कि हम लोग ट्रैकिया में है या नहीं। उस एनएस में अगर बबलिंग आ रही है मतलब ट्रैकिया में है, अगर बबलिंग नहीं आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो भाई गलत पोजीशन में है। उससे आइडेंटिफाई होता है कि हम कहाँ पे हैं। 11 नंबर का ब्लेड बाद में यूज होता है, जब वो पूरा ओपन हो चुका होता है तब 11 नंबर का ब्लेड यूज करते हैं ट्रैकिया को कट करने के लिए। 11 नंबर का ब्लेड स्किन, मसल्स एंड फैट टिश्यूज को ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, कट करने के लिए। एंड एक चीज आप याद रखिए, जो ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है वो सेकेंड या थर्ड रिंग ऑफ द ट्रैकिया में किया जाता है। नाउ ग्लव्स लेंगे, जो बेसिकली 3 असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। 6.5 का ग्लव्स मैम पहनती है। फिर इंस्ट्रूमेंट में जो रहेंगे, ट्रॉली में जो रहेंगे, उनके लिए 6.5 का 2 गो, एंड 6 का फिर मैं पहनती हूँ, 6 मेरे लिए। ये हमारा बाइपोलर का डब्बा है। बाइपोलर के अंदर हम लोग फॉर्मलिन टैबलेट्स डाले हुए हैं। बाइपोलर पेंसिल वगैरह सब ईटीओ होता है, जैसे देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, वायर एंड पेंसिल ईटीओ होता है। बट समटाइम्स व्हेन वी नीड द बाइपोलर इन द इमरजेंसी, तो उस वक्त हम लोग फिर बाइपोलर को फॉर्मलिन चैम्बर से निकालते हैं। कोई एक बाइपोलर तो रहता ही है। एंड नाउ सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर, हाँ, ये सक्शन कैथेटर लेते हैं बिकॉज जब डेप्थ में पहुंच जाते हैं तो प्लास्टिक वाला कैथेटर सक्शन यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज उसका टिप बहुत मोटा हो जाता है। नाउ वी हैव टू टेक सक्शन। सक्शन ले लिया एंड फिर कोटरी भी चाहिए, कोटरी भी ले लिया। सक्शन और कोटरी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेली लगता है। जेली लगता है जब ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को तब जेली लगता है, उसके ऐसे एज पे लगाते हैं ताकि वो स्मूथली जा सके। एंड दिस इज सिल्क 3030 यूज होता है टू टाई द ट्रैकिया, और उसके बाद फिर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को भी फिक्स करने के काम आता है। मेन हीरो ऑफ द सर्जरी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। एंड ये बलून होता है,
ठीक है। इसको हमें सबसे पहले जब ये निकालते हैं तब इसे हम लोग पहले इसका पूरा प्रॉपर एयर इसको इन्फ्लेट करेंगे ताकि पता चले कि इसके अंदर कोई ये बलून के अंदर कोई होल है या नहीं। अगर इन्फ्लेट करने के बाद प्रॉपरली इन्फ्लेट हो गया तो फिर अच्छे से डिफ्लेट करेंगे इंसर्शन से पहले। ठीक है। इनका अलग अलग साइज भी आता है, जैसे ये 6 नंबर का आया तो हमें 6 से लेके 8 के बीच में रखना पड़ता है। ये है कव्ड। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स में नॉन कव्ड भी यूज होता है। नॉन कव्ड कैसा होता है मैं बताती हूँ। सिर्फ ये आर्म रहेगा। ठीक है। ये नहीं रहेगा बलून, ये दोनों बलून नहीं रहेगा। ठीक है। नॉन कव है ये। ये सारा ट्रैकेस्टोमी का सारा सामान आप बताइए, इसमें से अगर कुछ छूट रहा हो तो मुझे बताइए, मैं और करेक्शन करूंगी। ठीक है। और ऐड करूंगी, बट हमारे सर्जरी में इतना ही यूज होता है। अगर फर्दर और कोई प्रोसेस है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। कोई गलती हुई तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।